हेलो मेरे प्यारे बच्चे, वेलकम बैक अगेन। हम आज बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ की। और राउल्ट्स लॉ की कहाँ पर बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की, यानी कि दो सॉल्यूट, दोनों के दोनों लिक्विड हैं एंड दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं। तो वहां पे राउल्ट्स लॉ कैसे बिहेव करेगा, क्या उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट होगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। हम वेपर प्रेशर को भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ, और वेपर प्रेशर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हम बात करें राउल्ट्स लॉ उन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की जिसमें के दोनों सॉल्यूट वॉलेटाइल हैं। अब जब हम राउल्ट्स लॉ कर रहे हैं तो हमारे को वेपर प्रेशर के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो पहले हम वेपर प्रेशर क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं। देखो, मान लो एक कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है और वो क्लोज्ड है, क्योंकि अगर क्लोज नहीं होगा ना तो जो वेपर्स बनेंगी वो सारे एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी और इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, तो वहां पे हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हमने इसमें लिक्विड डाल दिया, चलो पानी मान लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पानी का लेवल है वाटर का, और इसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड फेज में। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट तो होंगे ही होंगे, वॉलेटाइल है वाटर, तो जब वो इवेपोरेट हो रहा है तो कुछ पार्टिकल्स कहाँ चले गए? गैसियस फेज में। ये कौन सा फेज है? गैसियस फेज है। ये आपका लिक्विड फेज है, राइट। कुछ पार्टिकल्स ऐसे चले गए, और जब वेपर में पार्टिकल्स वेपर फेज में चले गए हैं यहाँ पे पार्टिकल्स, तो कुछ पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे भी। आपस में जब वो टकराएंगे तो वो एनर्जी लूज करेंगे। एनर्जी लूज करेंगे तो वापस से कंडेंस होकर के लिक्विड फेज में आ जाएंगे। मतलब के कुछ पार्टिकल्स इवेपोरेट होके जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स वापस से लिक्विड होकर के लिक्विड फेज में आ रहे हैं। ये साइकिल चल रहा है। लेकिन इनिशियल क्या होता है कि वेपर फेज में ज्यादा जा रहे हैं, लिक्विड में कम आ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर में भी जा रहे हैं और लिक्विड में भी आ रहे हैं और दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। उस स्टेट पे, उस कंडीशन पे, यहाँ पे जो वेपर्स हैं उनकी वजह से जो लिक्विड पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर का प्रेशर, वेपर प्रेशर, सिंपल सी बात है। अब ये तो था एक वाटर का, राइट। अब हम राउल्ट्स लॉ की तरफ आते हैं। ये एक वाटर ले लिया है, कोई भी लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड, तो इस तरीके से इसका प्योर सॉल्वेंट है, अकेला सॉल्वेंट है, इसमें और कोई मिक्स नहीं है, तो इसका वेपर प्रेशर होगा। और ऐसे प्रेशर को जो कि प्योर सॉल्वेंट का होता है हम उसको बोलते हैं पी नॉट से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? पी नॉट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब मान लो इसी में हम लोगों ने एक और मिक्स कर दिया सोल्यूट, जो कि वो भी वॉलेटाइल है। उसको हम लोग ना थोड़ा सा अलग, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर लो, स्टार बना देती हूँ, अदरवाइज कोई भी मॉलिक्यूल स्टार शेप में नहीं मिलता है। स्टार मार्क कर लेना इस बात को, कोई भी मॉलिक्यूल स्टार शेप में नहीं मिलता है आइडेंटिफाई करने के लिए। मान लेते हैं कि ये सेकंड लिक्विड है। ये कौन सा लिक्विड था? फर्स्ट। इसको हम सेकंड कंपोनेंट मान लेते हैं। अब ये सेकंड कंपोनेंट भी जाएगा, इवेपोरेट होगा क्योंकि वॉलेटाइल है, तो ये भी इसी तरीके से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। एक समय के बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो इसका भी कोई ना कोई प्रेशर होगा। अब जो टोटल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों कंपोनेंट्स के प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे भी बात करेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज थी, वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि नेचर क्या है सॉल्वेंट का। ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा सेम टेम्परेचर पे। कम वॉलेटाइल है, कम वेपर प्रेशर क्रिएट होगा सेम टेम्परेचर पे। दूसरा फैक्टर, एक तो हो गया नेचर, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज कर दो, वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेरी सिंपल। अब यहां पे हम लोगों ने क्या कहा? पी नोट वेपर, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखना यहां पे हम बात करेंगे, ठीक है। और टोटल प्रेशर, अब दो कंपोनेंट्स का प्रेशर हो गया यहाँ पे, देखो साथ के साथ चलते जा रहे हैं। डाल्टन बीच में एक ये बात बता चुके थे कि अगर एक से ज्यादा गैसेस का प्रेशर क्रिएट होता है तो टोटल प्रेशर उन सब का सम हो जाएगा। यानी कि डाल्टन के हिसाब से P टोटल वॉज P1 प्लस P2, दोनों कंपोनेंट्स को सम कर दिया।
राउल्स लॉ क्या कह रहे थे? राउल्स लॉ अपनी जगह कह रहे थे कि किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन से और प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर से रिलेट करता है। यानी कि उन्होंने कहा P01 क्या हो, P1 हो जाएगा P01 Chi1। ये राउल्ट ने कहा, ये डाल्टन ने कहा। राउल्ट कह रहे हैं कि P1 जो है पहले वाले कंपोनेंट का प्रेशर मल्टीपल हो जाएगा किसका, उसके प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन जितना यूज किया है। तो उस हिसाब से P2 क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले कंपोनेंट का हो जाएगा प्रेशर P02 Chi2। समझ में आ गई बात इजीली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इस सॉल्यूशन में रिलेट करने वाले हैं टोटल प्रेशर को किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। मान लो मुझे सेकंड वाले का मोल फ्रैक्शन मालूम है, पहले वाले का मोल फ्रैक्शन मालूम ही नहीं है, लेकिन मेरे को प्योर सॉल्वेंट का तो मालूम होता ही है। प्योर सॉल्वेंट का तो जो भी हमारे पास वेपर प्रेशर होगा वो मालूम है, प्योर सॉल्वेंट सेकंड का भी मालूम होगा। तो रिलेशनशिप पी टोटल का निकाल के लेके आते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। चलो क्या करेंगे, अब मैं इसको इरेज कर दूं ना, ये तो आपकी समझ में आ ही गया है। इसको हम इरेज कर देते हैं एंड यहां से शुरू करते हैं। यहां इनकी वैल्यूज इनमें पुट करते हैं तो पी टोटल क्या हो जाएगा, P1 की जगह हो जाएगा P01 Chi1 और P2 की जगह हो जाएगा P02 Chi2। वेरी सिंपल, कोई डाउट नहीं इसमें। और आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1। हम लोग एक के मोल फ्रैक्शन से रिलेट करने जा रहे हैं, करके रहेंगे। तो हम लोग रिलेट करने वाले हैं सेकंड वाले कंपोनेंट से। चलो अगर सेकंड वाला कंपोनेंट हो गया तो Chi1 इज इक्वल टू 1 माइनस Chi2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, हो जाएगा ना। चलो फिर आगे चलते हैं। तो Chi1 को हम लोग 1 माइनस Chi2 ले लेते हैं और इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P01 और Chi1 की जगह 1 माइनस Chi2 और ये तो एज इट इज है Chi2 है। देखो जरा रिलेशनशिप बन गया ना। अब एक ही कंपोनेंट से, सेकंड वाले कंपोनेंट से अगर हमें फर्स्ट का रिलेशन लेना होता तो हम Chi2 को रिप्लेस कर देते पहले वाले कंपोनेंट से, बिल्कुल आसानी से। इसको चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P01 माइनस P01 Chi2 है ना, प्लस P02 Chi2। यहाँ पे Chi2 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P01 प्लस P01 माइनस P02 Chi2। ये आ गया आपका रिलेशनशिप किसके लिए, राउल्ट्स लॉ के लिए। यही मैथमेटिकल रिलेशनशिप यूज होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व होते चले जाएंगे। इसी एस्पेक्ट को हम लोग ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। ग्राफिकली अगर दिखाएंगे तो किस तरीके से दिखाएंगे, इसको हम लोग एक बार कर लेते हैं तो ताकि आप भूलो ना। इस रिलेशन को मैं पहले यहां लिख देती हूँ। चलो ये हो जाएगा आपका P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस P01 माइनस P02 Chi2। ये आ गया आपका रिलेशनशिप किसका, राउल्ट्स लॉ का। ग्राफ में किस तरह से शो करेंगे, राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं, लाइनियरली वेरी करता है, मतलब लाइनियरली रिलेट करता है किसी भी एक कंपोनेंट के साथ ना। ग्राफ बना के देखते हैं। यहाँ क्योंकि हम दो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे को दो साइड वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये हो गया प्रेशर और ये हो गया कंसंट्रेशन। इस साइड पे कंसंट्रेशन, क्योंकि हम दो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो एक को एक बार कम करेंगे, एक को एक बार कम करेंगे। एक साइड हम पहले वाले को 1 ले लेंगे तो इसका मतलब सेकंड वाला यहाँ पे क्या हो गया, 0। और यहां पर सेकंड वाला हमारा हो गया, सेकंड वाला हो गया 1, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, 0। इसका मतलब पहला वाला कंपोनेंट यहाँ पे कम होता जा रहा है, कंसंट्रेशन 0 तक पहुंच गया। यहां से सेकंड वाला यहाँ 0 तक पहुंच गया। कहने का मतलब है ये वाला वो पॉइंट है जहां पर एक प्योर सॉल्वेंट है, कौन सा, पहला, और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है दूसरा। तो अब यहाँ इस पॉइंट पे हम मान के चले, क्योंकि ग्राफ बना रहे हैं अभी हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है, XYZ मान लेते हैं कुछ भी, कि सेकंड वाला कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है, एग्जांपल,
हो सकता है सेकंड वाला कम वोलेटाइल हो, लेकिन हम आज अभी मान लेते हैं सेकंड वाला ज्यादा वोलेटाइल है और फर्स्ट वाला कम वोलेटाइल है, मान लिया चलो। और इसने कुछ प्रेशर क्रिएट किया, यहाँ पर कुछ प्रेशर क्रिएट किया, तो इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो खाली पहले वाले कंपोनेंट की वजह से हुआ, तो ये वाला प्रेशर क्या हो गया P01, है ना। और अगर हमारे सेकंड कंपोनेंट है ज्यादा वोलेटाइल तो ये प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, इस वाले से ज्यादा करेगा, यहां तक आ गए चलो भाई। और यहाँ किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, तो ये वाला प्रेशर क्या हो गया P02। अब देखो ग्राफ अपने आप बनता नजर आएगा तुम्हारे को। P01 यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्रेशर है, जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा और ये वाला पॉइंट ऐसा होगा जहां पे प्रेशर 0 हो जाएगा। ऐसे ही तो कम हो रहा है ना, ये यहाँ पे देखो जरा, ऐसे कम हो रहा है ये। इसी तरीके से सेकंड वाले का यहाँ 0 से बढ़ता बढ़ता कहां पहुंच रहा है, P02 तक पहुंच रहा है, राइट। क्लियर हुई बात। तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका P2 और ये है आपका P1। और P2 क्या है, P2 इज P02 Chi2 and this is P01 Chi1। वेरी मच क्लियर। ये वाला प्रेशर कौन सा हो जाएगा, ये हो गया P टोटल। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इजी। अब देखो इस वाले ग्राफ से आप इजीली मेक आउट कर सकते हो कि सेकेंड वाला कंपोनेंट और टोटल प्रेशर एक दूसरे से लाइनियरली रिलेट कर रहे हैं। यही तो राउल्ट्स लॉ है। इजीली समझ में आ गया आपको। ये किसके लिए है, ये वाला ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं देख लेते हैं। ये वो सॉल्यूशन होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपोनेंट है A अलग से प्योर और दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास B। तो A के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और B के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब इनका जब हमने सॉल्यूशन बना दिया तो क्या बना, AB। अब नई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आई A और B के बीच में। अगर तो पहले वाले पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्यूशन के बाद वाले पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम होंगी तो वो आइडियल बिहेव करेगा। अगर ये सेम नहीं होंगी तो ये आइडियल बिहेव नहीं करेगा, डेविएशंस शो करेगा, जिसको मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अब वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा H मिक्सिंग इज 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। यानी कि ये वो सॉल्यूशंस हैं जो हम बनाते हैं, दो सॉल्यूट को मिला दिया, दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों के बीच में पहले भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम थी, बाद में भी सेम हुई, उसकी वजह से ना तो कोई हीट इवॉल्व हुई ना एब्जॉर्ब हुई, 0 हीट ट्रांसफर हुआ। डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम थी। इजीली समझ आ गया राउल्ट्स लॉ। ये मैंने आप लोगों को राउल्ट्स लॉ के बारे में बताया है। मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या होता है हमने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया और आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया। अब मैं अगली वीडियो बना रही हूं आप लोगों को बताते हुए इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना वो न्यूमेरिकल्स की होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जब तक हम अपने आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम होगी। तो अगली वीडियो में करते हैं न्यूमेरिकल्स।